कि आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले बात करेंगे व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट कौन ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो क्या होता है ट्रांसपोर्ट तो मतलब हम कहीं जा रहे हैं, ये मतलब होता है कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ये मतलब होता है हम किसी गाड़ी के थ्रू जाते हैं कहीं, किसी ऑटो रिक्शा के थ्रू, किसी बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। या हो सकता है कोई सामान भेजना हो तो हम बड़े बड़े लोडर का यूज़ करते हैं, ट्रक का यूज़ करते हैं सामान भेजने के लिए, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें फिजिकल अपीयरेंस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जो ट्रक हो गया, बस हो गया, प्लेन हो गया, गाड़ी हो गया, ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है फिजिकली हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ठीक है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये हम फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की। ठीक है, नेटवर्क मतलब क्या, नेटवर्क मतलब जहाँ पे आपका डेटा, आपका मैसेज एक साइट से दूसरी साइट पे, एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पे, एक मोबाइल फ़ोन दूसरे मोबाइल फ़ोन में पहुँचता है, जिसके थ्रू पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं नेटवर्क। क्या करता है वो आपके एक मैसेज को, एक डेटा को, एक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, यानी कि क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हम फिजिकल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मतलब हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, हम किसी के थ्रू जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही नेटवर्क पे डेटा होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं, डेटा के फॉर्म होते हैं डेटा। और वहाँ डेटा की बात करें, डेटा जो होते हैं आपके ये किसी न किसी पैकेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पैकेट के फॉर्म में होते हैं, सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फिर बिट के फॉर्म में होते हैं और बाइट के फॉर्म में होते हैं। ऐसे होता है पैकेट, ठीक है ना, डेटा होता है। क्या मतलब वो बहुत सारे बिट बाइट के फॉर्म डेटा होते हैं, सेगमेंट में होते हैं, पैकेट्स में डेटा होते हैं, ऐसे होते हैं डेटा। तो अब डेटा क्या होता है, हम कहीं मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर कोई बंदा है, कोई सेंडर है आपका, ठीक है, कोई सेंडर है, बी नंबर क्या है, कोई रिसीवर है। बी कौन है आपका, रिसीवर, कोई रिसीवर है, ठीक है, ये भी सेंडर रिसीवर है, आपस में बातचीत कर रहे हैं नेटवर्क पे, फोन पे। मान लो कोई सेंडर है, कोई सेंडर है, ठीक है ना, सेंडर अगर है, ठीक है, ये किसी रिसीवर को मैसेज कर रहा है, रिसीवर को मैसेज कर रहा है, इसमें यूज करके नेटवर्क का यूज करके, ठीक है, तो सेंडर है किसी को मैसेज का नेटवर्क का यूज करके। तो हम इसी जो इसके मैसेज को इस तक पहुंचाता है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट लेयर। जो इसके मैसेज को इस तक पहुंचाता है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, बेसिकली काम ये होता है कि मैसेज को सही पते पे पहुंचाना, सही जगह पहुंचाना, और साथ साथ उसको हाईली सिक्योरिटी के साथ पहुंचाता है कि मैसेज की आप कहीं ना हो, ठीक है। अगर हम फिजिकली अपनी जनरल बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, हम क्या बोलते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी के थ्रू जा रहे हैं, हम कहीं आ रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं पहुँच रहे हैं, किसी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे बस के थ्रू, चाहे आप गाड़ी के थ्रू, चाहे आप ट्रेन के थ्रू कहीं पहुँचते हो। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जो वही ट्रांसपोर्ट जो मैसेज जा रहा है उसकी सिक्योरिटी हम कैसे देते हैं, कैसे उसको हम सिक्योर रखते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है आपको। क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट या सिक्योरिटी इज अ प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल का डिफिनेशन होता है सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल मतलब क्या, प्रोटोकॉल किसे बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रूल को हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज अ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन। क्या करता है, रूल होता है, प्रोवाइड करता है क्या, कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बिटवीन द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। जो क्लाइंट मतलब क्या, क्लाइंट मतलब आप यूजर हो सकते हो, सर्वर मतलब नेटवर्क का सर्वर का आप यूज़ करते हो, दैट कम्युनिकेट विद द ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, और ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होता तो शायद कम्युनिकेशन स्टेबलाइज नहीं होता, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हुआ है तो ही हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, अगर बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज अ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बिटवीन द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है। यहाँ पे डायग्राम बना होगा, डायग्राम लिखा है आपको, डायग्राम क्लियर है। अब इस डायग्राम में जो क्या लिखा है एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिखा है टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है,
टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी क्या होता है फुल फॉर्म? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीएलएस का ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। और कुछ बचा यहाँ पे? टीएलएस हो गया, टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, ठीक है, सारा हो गया। ये फुल फॉर्म का लिखा हुआ डायग्राम दिख रहा है आपको। वो क्या है? देखो यहाँ पे हम लिखा आईपी सॉकेट्स। ये सॉकेट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करते सॉकेट्स बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकल नेटवर्क मतलब जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं अपना, मतलब जब आपका फ़ोन में क्या वोडाफोन का यूज़ कर रहे हो, आप जियो का यूज़ कर रहे हो, वो नेटवर्क हो गया आपका। आईपी एड्रेस मतलब उस पर्टिकुलर फ़ोन को भी आईपी एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो नेटवर्क पे होता है वो आप यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन प्रोग्राम से डेटा को आप किसी सेंड कर रहे हो या किसी से रिसीव कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। ये सॉकेट क्या करता है? आपका ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी का जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, जो आपका टीसीपी होता है, इसके बीचों बीच में बिटवीन टू के बीच में क्या टीएलएस वर्क करता है। मतलब इन दोनों को क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो मैसेज हम जहाँ एप्लीकेशन के थ्रू भेज रहे हैं उसके पास सही जगह पहुँचे, प्लस हमें जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो मैसेज क्या हो? सही रूट पाथ फॉलो करते हैं, मैसेज क्या हो? सही जगह पहुँचे। इसे देखो आप एप्लीकेशन और टीसीपी में भी क्या टीएलएस है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि यूज़ किया जा रहा है किस लिए? ताकि आपका मैसेज सेफ साइड में सिक्योर तरीके से आप तक पहुँच जाए, उस मैसेज में कोई लीक ना हो, कोई उसको हैकर हैक ना करे, और आप जिसको मैसेज भेजना चाहते हो उसको मैसेज क्या जाए? पहुँच जाए। क्लियर है? मतलब क्या हुआ? हमने क्या किया? हमने हमारा यूज़र है, यूज़र ने क्या किया? नेट का यूज़ किया, अपने फ़ोन के आईपी एड्रेस का यूज़ किया, नेटवर्क के टीसीपी का यूज़ किया, एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज को भेज दिया। जहाँ रिसीव होगा उसके बाद वो एप्लीकेशन होगा, मतलब सेम कोड यूज़ करेगा, हमारे व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है। उसमें टीएलएस क्या करेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा दोनों के बीच में। टीसीपी क्या करेगा? कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करेगा, जो अपने आईपी एड्रेस पे डेटा क्या करेगा? एक्सेस कर लेगा। ये क्या कर रहा है? ये आपको डायग्राम में बता रहा है कैसे एक जगह से दूसरे डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है या ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है ये? अब देखिए हम आईपी सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। टीएलएस किस यूज करते हैं? किसी वेब ब्राउजर को सेव या सिक्योर करने के लिए हम टीएलएस का यूज करते हैं। बिल्कुल कैसे होता है पढ़ने में। टीएलएस का यूज हम क्या करते हैं? किसी भी ब्राउजर को सिक्योरिटी देने के लिए या सेव करने के लिए हम टीएलएस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या होता है देखो तो ये टीएलएस यूज टू सिक्योर TLS used to secure web browser, web server, VPN, database, server and more. ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, it prevent the transmission, it prevent the transmission transmissions या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो आप इसको, ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम
data from client to server, from client to server। क्या होता है ये? It also secures web browsing application, web browsing applications। ठीक है, क्या होता है TLS? TLS बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? TLS is used to secure the web browser, web server, VPNs, database server and more। इसका मतलब क्या होता है? देखो तो वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है? ब्राउजर मतलब क्या होता है? सर्च इंजन। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, आप मोज़िला यूज कर रहे हो, आप ये सब क्या है? आपके ब्राउजर हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेब ब्राउजर मतलब कि हम उसी ब्राउजर का यूज करके क्या करते हैं? कोई चीज़ सर्च करते हैं, कुछ एक्सेस करते हैं। वेब सर्वर मतलब उसमें कोई सर्वर होगा। वो VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। डेटाबेस मतलब ऐसा कंटेनर, ऐसी चीज़ चाहे बहुत सारा डेटा क्या हो इकट्ठा हो या फिर कंटेनर में रखा जाए, तो डेटाबेस बोलते हैं। इन सारी चीज़ों क्या करता है TLS? सेफ और सिक्योर करता है। इट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। क्या करता है ये? किसी भी क्लाइंट को सर्वर पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो प्रिवेंट करता है, सेफ सिक्योर करता है। इट ऑल्सो सिक्योर द वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन। और जितने भी एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए उसको भी क्या करता है? सेफ एंड सिक्योर करता है। सेफ और सिक्योर कैसे करता है? जब कोई भी उसके एप्लीकेशन में डेटा एंट्री करता है तो वो सबसे पहले TLS में हम चेक करते हैं कि ट्रांसमिशन सही एड्रेस पे आया है कि नहीं आया है, सिक्योरिटी देखते हैं कि क्या कोई वायरस है कि नहीं है। उसके बाद आपके सिस्टम पे डेटा क्या होता है? एक्सेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? हम देखेंगे इसमें कंपोनेंट ऑफ TLS देखेंगे, क्या कंपोनेंट यूज किया जाता है इसमें। कंपोनेंट ऑफ TLS, component of TLS, component of TLS। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इसका कंपोनेंट इंक्रिप्शन। पहला कंपोनेंट है इसका इंक्रिप्शन। इट hides the data, it hides the data being transferred from third party ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है इसका? ऑथेंटिकेशन। It ensure that the parties exchange information are who they claim to be ठीक है। तीसरा होता है कंपोनेंट इसका
तीसरा होता है आपका इंटीग्रिटी। क्या होता है इंटीग्रिटी में? इट वेरीफाई that the data has not been changed by other network and attack। ठीक है, देखो जानते हैं क्या है। ठीक है, दूसरे एग्जाम में टीएलएस बताएगा क्या होता है। टीएलएस क्या होता है? टीएलएस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। सेफली सिक्योर सही एड्रेस से डेटा पहुँच जाए, ये ध्यान रखते हैं। ये होते हैं दो लोगों में क्लाइंट से कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करता है, सारी कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो जाए और डेटा सही जगह उसके पास पहुँच जाए। ठीक, ये बताया मैंने आप लोग को। फिर मैंने बताया टीएलएस क्या करता है। टीएलएस का बताया कि डायग्राम कैसे होता है ये। फिर बताया इसके कंपोनेंट, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी। इंक्रिप्शन मतलब पहले बता चुके हैं वो इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन क्या करता है? किसी प्लेन टेक्स्ट को एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। भाई चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, इट हाइड द डेटा बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। क्या करता है ये? जब भी कोई लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो उस डेटा को क्या करता है? इंक्रिप्ट करता है, हाइड करता है, ताकि उसको कोई भी पर्सन एक्सेस ना कर सके। ठीक है ना? ये तीनों चीज़ कब होता है? जब कोई भी सेंडर या रिसीवर आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, या किसी को आप मैसेज करते हो, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को मैसेज करो तो आप क्या हो? सेंडर हो गए, आपका फ्रेंड क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही जो बातचीत आप कर रहे हो, नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहा हो, वहीं पे यूज़ किया जाता है। इंक्रिप्शन क्या बोलता है कि जो भी मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? एन्क्रिप्टेड फॉर्म होना चाहिए, कोड फॉर्म होना चाहिए। कोई भी अपडेशन या डिलीशन थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाइड फॉर्म होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है इंश्योर दैट द पार्टीज एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन आर हू दे बीइंग क्लेम टू बी। मतलब क्या? उसी पर्सन के पास मैसेज जाता है जहाँ हम मैसेज देना चाहते हैं। ऑथेंटिकेट पर्सन को जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने हम दोस्त, मान लीजिए कोई फ्रेंड आपका एक्स है, आप अपने फ्रेंड एक्स को मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं है वाई के पास चला जाएगा। ठीक है ना? उसी के पास जाएगा जो पर्सन ऑथेंटिकेट हो, जिसके पास मैसेज आप भेज रहे हो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इट वेरीफाई दैट द डेटा हैज़ नॉट बीन चेंज्ड बाय द अदर नेटवर्क एंड अटैकर। क्या होता है? वेरीफाई करता है कि डेटा आपका में कोई चेंजेस नहीं हुआ है या कोई अटैकर ने अटैक नहीं किया है। ये डेटा कैसा है? सेफ और सिक्योर है जो रिसीव हो रहा है। ठीक है, होते हैं 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। चाहो तो आप वही डेफिनेशन लिख सकते हो, चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, बस आज इतना ही। ठीक है, हाँ।